मन ही मन तुम खुद से लड़ते हो, किसी को बताते नहीं। चेहरे पर सब ठीक दिखता है लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। तुम कहते हो मेरा मन बहुत गंदा हो गया है। नहीं, मन गंदा नहीं होता, मन तो बस भटक गया होता है। और सबसे बड़ी गलती तुम ये करते हो कि भटके हुए मन को दुश्मन समझ लेते हो। आज अगर तुम ध्यान से सुन सको तो शायद पहली बार अपने मन को समझ पाओगे, दंड नहीं दोगे। मन क्या है? मन कोई शत्रु नहीं है, मन कोई राक्षस नहीं है, मन कोई पाप की फैक्ट्री नहीं है। मन तो सिर्फ इंद्रियों का दूत है, जो आंख देखती है, जो कान सुनते हैं, जो शरीर महसूस करता है। मन बस उसी को दोहराता है। अगर तुम पूरे दिन बाहर की दुनिया में अव्यवस्था रखते हो तो मन में शांति कैसे आएगी? और फिर तुम कहते हो मैं खराब हूं। नहीं, तुम अनुशासनहीन हो। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। सबसे खतरनाक झूठ ये है कि अच्छे लोगों के मन में गलत विचार नहीं आते। अगर ऐसा होता तो कोई भी संत संघर्ष की बात नहीं करता। सच्चाई ये है, जितना संवेदनशील मन उतना तीव्र संघर्ष। जो पत्थर है उसे विचार नहीं सताते, जिसमें चेतना है उसी में हलचल है। इसलिए अगर तुम्हारे मन में अव्यवस्थित विचार आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गिर चुके हो। इसका मतलब ये है कि तुम जीवित हो। जिसे तुम गंदा विचार कहते हो वो विचार नहीं होता, वो होता है अधूरा अनुभव, बिना दिशा की ऊर्जा और दबा हुआ भाव। मन उस ऊर्जा को कहीं तो ले जाना चाहता है, लेकिन तुम उसे समझाने की जगह दबाने लगते हो। और जो दबाया जाता है वो शांत नहीं होता, वो तेज हो जाता है। तुम्हें बचपन से सिखाया गया ये मत सोचो, ऐसा आना गलत है। अच्छे लोग ऐसा नहीं सोचते। अब सोचो, अगर किसी बच्चे से कहा जाए रो मत, तो क्या वो शांत हो जाता है? नहीं, वो और जोर से रोता है। मन भी वैसा ही है। जितना तुम कहते हो मत सोचो, उतना मन पूछता है क्यों? मन का काम है विकल्प दिखाना, संभावनाएं उछालना, स्मृतियां दोहराना। मन का काम नहीं है नैतिक निर्णय लेना, सही गलत तय करना। वो काम बुद्धि का है। लेकिन तुमने बुद्धि को सोने दिया है और मन को ड्राइवर बना दिया है। अब गाड़ी टकराएगी। संत कहते हैं मन को मारो मत, मन को समझो। मन को अगर दिशा मिल जाए तो वही मन भक्ति में बदल जाता है, और अगर दिशा न मिले तो वही मन भटकाव बन जाता है। समस्या मन नहीं है, समस्या दिशा की है। तुम सोचते हो अगर मैं नाम जप करूंगा तो विचार नहीं आएंगे। जब विचार आते रहते तो तुम निराश हो जाते हो और फिर बोलते हो मुझसे भक्ति नहीं हो पाएगी। नहीं, भक्ति का मतलब विचारों का रुक जाना नहीं है। भक्ति का मतलब है विचार आए लेकिन तुम उनके पीछे न जाओ। जब कोई अवांछित विचार आए उससे लड़ो मत, खुद को गाली मत दो, भगवान से शिकायत मत करो। बस इतना करो, उसे देखो, स्वीकार करो कि आया है और ध्यान को नाम या श्वास पर वापस लाओ। बार बार, 1000 बार, बिना गुस्से। यही अभ्यास है, यही साधना है। मन को धोया नहीं जाता, मन को ट्रेन किया जाता है। जैसे शरीर को जिम में रोज ले जाते हो, वैसे ही मन को अनुशासन चाहिए। लेकिन तुम चाहते हो बिना अभ्यास सीधा शांति। ये संभव नहीं है। मन की ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वो सिर्फ रूप बदलती है। अगर तुम उसे नीचे दबाओगे तो वो अंधेरे में जाएगी। अगर तुम उसे ऊपर उठाओगे तो वही ऊर्जा सेवा बनेगी, प्रेम बनेगी, भक्ति बनेगी। इसलिए संत कहते हैं ऊर्जा को मोड़ो, मारो मत।
अब खुद से पूछो, क्या मैं पूरे दिन अपने इंद्रियों को खुला छोड़ देता हूँ? क्या मैं मोबाइल स्क्रीन अनावश्यक दृश्य से खुद को रोकता हूँ? क्या मैं शरीर को थकाता हूँ या सुस्त छोड़ देता हूँ? अगर इनका जवाब नहीं है तो मन क्यों नहीं भटकेगा? जो शरीर को अनुशासन नहीं देता वो मन से पवित्रता की उम्मीद करता है। ये ऐसा है जैसे बीज बोए बिना फल मांगना। नींद, भोजन, दिनचर्या, ये सब आध्यात्मिक विषय, तुमने इन्हें हल्के में लिया है। भक्ति का वास्तविक अर्थ, भक्ति कोई भावुक गीत नहीं है। भक्ति है नियमितता। रोज एक ही समय, रोज थोड़ा, बिना नतीजे की चिंता। यही भक्ति है। जो रोज आता है वो मन को दिशा देता है। आत्मघृणा सबसे बड़ा पाप है। अगर हर विचार के बाद तुम खुद को गंदा, नीच, अयोग्य कहते हो तो तुम साधना नहीं कर रहे, तुम खुद को तोड़ रहे हो। और टूटा हुआ मन कभी शुद्ध नहीं होता। समाधान, आज से बस इतना करो, विचार आए डरना नहीं, नाम लो लड़ना नहीं, शरीर को थकाओ आलसी मत रखो, इंद्रियों पर सीमाएं रखो, खुद से नफरत बंद करो। बस, कोई चमत्कार नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, मन गंदा नहीं है, मन बस भटका हुआ है। और जो भटक गया है वो वापस आ सकता है। लेकिन शर्त एक है, तुम भागोगे नहीं, तुम खुद से ईमानदार रहोगे। भगवान तुम्हें तुरंत शांत नहीं करेंगे, वो तुम्हें मजबूत करेंगे। बाकी तुम्हारी मर्जी।